हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, आर्मी स्कूल AWES TGT PGT PRT का जो एग्ज़ाम है 20 से 21 सितंबर के बीच में आयोजित किया जाना है। तो आज की इस क्लास में हम लोग आर्मी स्कूल AWES TGT PGT PRT एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, 1900 पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला प्रतिनिधि कौन था जिसने भले ही पदक ना जीता हो लेकिन भारत की उपस्थिति दर्ज कराई? केडी जाधव, नॉर्मन पिचार्ड, हरीश चंद्र, डॉक्टर श्याम थापा। 1900 पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला प्रतिनिधि था नॉर्मन पिचार्ड, जिसने भले ही पदक ना जीता हो लेकिन भारत की उपस्थिति दर्ज कराई। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में किस प्रसिद्ध सांस्कृतिक धरोहर का निर्माण कराया था जिसे UNESCO हेरिटेज साइट का दर्जा मिला? कुतुब मीनार, अलाई का दरवाज़ा, जामा मस्जिद, अलाई मीनार। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था जिसे बाद में सांस्कृतिक धरोहर का निर्माण कराएगा जिसे UNESCO हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ जो भारतीय संगीत संस्कृति का प्रमुख स्रोत है, ये किसने लिखा है? भरतमुनि, शारंगदेव, नानक भट्ट या तानसेन? संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ जो भारतीय संगीत संस्कृति का एक प्रमुख स्रोत है, ये शारंगदेव के द्वारा लिखा गया है। तो तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा है गाइस कि किस भूगोलवेत्ता ने पर्यावरणीय नीतिवाद सिद्धांत दिया था? फ्रेडरिक रॉटजेल ने पर्यावरणीय नीतिवाद का सिद्धांत दिया था। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, 1936 बर्लिन ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम का कप्तान कौन था जिसने लगातार तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया था? ध्यानचंद, रूप सिंह, किशनलाल, बलबीर सिंह सीनियर। 1936 बर्लिन ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम के कप्तान थे मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने लगातार तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया था। तो पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तुगलकनामा नामक ऐतिहासिक ग्रंथ किसके शासनकाल में लिखा गया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नसरुद्दीन तुगलक? तो तुगलकनामा नामक ऐतिहासिक ग्रंथ जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में लिखा गया था। तो छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातवां क्वेश्चन ये है, द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो वाज मेड ऑफ विच मेटल? मोहनजोदड़ो की नर्तकी मूर्ति किस धातु से बनी थी? सोना, कांच, तांबा या लोहा? तो मेरे प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी की जो मूर्ति जो है ना ये कांस्य धातु की बनी थी। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है, सर्कम पैसिफिक बेल्ट किस प्राकृतिक घटना के लिए विश्व प्रसिद्ध है? द सर्कम पैसिफिक बेल्ट इज वर्ल्ड फेमस फॉर विच नेचुरल? इसे क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा फिनोफेना। ज्वालामुखी और भूकंप, मानसून वर्षा, हिमानी अपरदन, रेगिस्तानी हवाएं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ज्वालामुखी और भूकंप।
तो 8वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक क्लास को देखेगा, क्लास को छोड़कर बीच से मत जाइएगा। 2016 के रियो ओलंपिक में पीवी सिद्धू ने किस खिलाड़ी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था? 2016 के रियो ओलंपिक में पीवी सिद्धू ने नोजोमी ओकुहारा को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कि दिल्ली सल्तनत के दौरान इक्तादारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? What was the main purpose of the इक्तादारी सिस्टम ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत? सैनिकों को भूमि देना, कर संग्रह और प्रशासन, मंदिर निर्माण, व्यापार को बढ़ावा देना। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान इक्तादारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य था कर संग्रह और प्रशासन। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि द डांस फ्रॉम कुचिपुड़ी डिजर्व इट्स नेम फॉरवर्ड। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का नाम किससे प्रेरित है? एक नदी का नाम, एक गांव का नाम, एक मंदिर का नाम, एक पर्वत का नाम। तो मेरे प्यारे बच्चों कुचिपुड़ी नृत्य जो है ना एक गांव के नाम से प्रेरित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। और देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुचिपुड़ी नृत्य जो है ना ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गैस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि डायनेमिक थ्योरी ऑफ साइक्लोन किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी? द डायनेमिक थ्योरी ऑफ साइक्लोन वाज गिवन बाय विच साइंटिस्ट? विलियम फेरेल, हेनरी ब्लेस, बर्कले और फेरेल या न्यूटन? तो डायनेमिक थ्योरी ऑफ साइक्लोन जो है ना ये विलियम फेरेल के द्वारा दी गई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्लास को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा कि विच इंडियन एथलीट इज नो एज द पयौली एक्सप्रेस, यानी किस भारतीय खिलाड़ी को पयौली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? अंजू बॉबी जॉर्ज, पीटी उषा, हिमा दास, कर्ण मलेश्वरी? तो पयौली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 14वां क्वेश्चन क्या, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता केव्स आर प्राइमरी एसोसिएटेड विद विच रीजन? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या इस्लाम? तो अजंता की जो गुफाएं जो है ना ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि विच इज़ द ड्राइजेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? सारा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल या थार मरुस्थल? तो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल जो है मेरे प्यारे बच्चों ये है अटाकामा मरुस्थल। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 16वां क्वेश्चन ये है कि भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण रूपरेखा किस वर्ष औपचारिक रूप से लागू हुई? 2013, 2014, 2015, 2016? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण रूपरेखा औपचारिक रूप से वर्ष 2016 में लागू हुई। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संसद की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग किन विधेयकों पर नहीं बुलाई जा सकती? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक? तो भारतीय संसद की संयुक्त बैठक जो है ना संविधान संशोधन विधेयक के तहत नहीं बुलाई जा सकती। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18वां क्वेश्चन है आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में लैथेनाइट तत्वों की कुल संख्या कितनी है? हाउ मैनी लैथेनाइट आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल? 12, 14, 15 या 16? तो आवर्त सारणी में लैथेनाइट की जो कुल संख्या है तत्वों की कुल संख्या 14। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द मैन हु डिवाइडेड इंडिया?
द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, रजनी कोठारी, रफीक जकरिया, जसवंत सिंह। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों जसवंत सिंह। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 20वां क्वेश्चन देखेगा। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20वां क्वेश्चन है कि भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM किस वर्ष पारित हुआ था? 2000, 2002, 2003, 2004। तो भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2003 में यह पारित हुआ था। तो भाई 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। व्हेन वाज जीरो हावर्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा? लोकसभा में शून्यकाल जीरो हावर सबसे पहले कब शुरू हुआ? 1958, 1962, 1967, 1972। तो मेरे प्यारे बच्चों लोकसभा में शून्यकाल सबसे पहले वर्ष 1967 में शुरू हुआ था। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। 22वां क्वेश्चन हमारा है कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत किससे संबंधित है? क्वांटम यांत्रिकी, विद्युत चुंबकत्व, ऊष्मागतिकी या सापेक्षता? तो मेरे प्यारे बच्चों हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत जो है ना ये क्वांटम यांत्रिकी से संबंधित है। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। हु रोट द बुक द इंडियन स्ट्रगल? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। तो मेरे प्यारे बच्चों द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक जो है ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। व्हाट डज द टर्म स्टैगफ्लेशन मीन? यानी स्टैगफ्लेशन का क्या अर्थ है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी साथ साथ, केवल महंगाई, केवल मंदी, केवल बेरोजगारी? तो मेरे प्यारे बच्चों स्टैगफ्लेशन का अर्थ होता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी साथ साथ। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? 240, 245, 250, 207। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। तो 25 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वांटम उलझाव को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया? क्वांटम उलझाव को सबसे पहले एलन एस्पेक्ट ने प्रयोग जो है ये सिद्ध किया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि जाति का उन्मूलन नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू। जाति का उन्मूलन पुस्तक जो है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई थी। तो 27 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। लेफर वक्र किस अवधारणा से संबंधित है? द लेफर ग्रुप इज एसोसिएटेड विद विच कॉन्सेप्ट? कर और राजस्व, मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दर, निर्यात आयात। तो किससे संबंधित है? तो कर और राजस्व से संबंधित है। तो 28 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि इन विच आर्टिकल आर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में सम्मिलित हैं? अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 52। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है ना ये अनुच्छेद 51A में जो है ये सम्मिलित हैं। तो 29 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? आइंस्टीन, मैक्स प्लॉक, नील्स बोहर, रदरफोर्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है ना ये आइंस्टीन के द्वारा की गई थी।
तो 30 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, इन MS वर्ड व्हाट डज द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F डू। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F शॉर्टकट क्या करता है? फॉन्ट बदलना, फॉन्ट साइज बदलना, टेक्स्ट को बोल्ड करना, दस्तावेज सेव करना। तो मेरे प्यारे बच्चों MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F की शॉर्टकट की जो है यह फॉन्ट बदलना, चेंज फॉन्ट। तो 31 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, जीके के तो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू किस मेनू में सक्रिय किया जा सकता है? होम मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू या डिज़ाइन मेनू। इन MS पावर पॉइंट स्लाइड सॉर्टर व्यू कैन बी एक्टिवेटेड फ्रॉम विच मेनू। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं व्यू मेनू। तो 32 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस ग्रेप एक्सट्रैक्ट दबाने पर क्या होता है? फार्मूला दिखता है, ग्रिड लाइन छुपती है, सेल मर्ज होता है, नया वर्कबुक खुलता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी फार्मूला दिखता है। तो 33 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए ड्रॉप डाउन मेनू। ड्रॉप डाउन मेनू का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूजर से टेक्स्ट टाइप कराना, विकल्पों की सूची देना, प्रिंटिंग शुरू करना, नई विंडो खोलना। तो ड्रॉप डाउन मेनू का मुख्य उद्देश्य होता है विकल्पों की सूची देना। तो 34 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा MS वर्ड में कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1 किसके लिए प्रयोग होता है? इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1 इज यूज्ड फॉर व्हाट? हेडिंग 1 लागू करना, नया पैराग्राफ बनाना, टेक्स्ट को बुकमार्क करना, टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी हेडिंग 1 लागू करना। तो 35 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पावर पॉइंट में F5 दबाने पर क्या होता है? स्लाइड शो शुरू होता है, नई स्लाइड बनती हैं, एनिमेशन लागू होता है, स्लाइड सेव होती हैं। तो पावर पॉइंट में F5 दबाने पर क्या होता है? स्लाइड शो शुरू होता है। तो 36 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इन एक्सेल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L इज यूज्ड फॉर व्हाट? फिल्टर लगाना, सेल मर्ज करना, ऑटो सम, टेक्स्ट रैप। तो एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L का प्रयोग किसके लिए होता है? फिल्टर लगाना। तो 37 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N दबाने पर क्या होता है? सामान स्टाइल लागू होती है, नया डॉक्यूमेंट बनता है, नेविगेशन पेन खुलता है, टेक्स्ट बोल्ड होता है। तो MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N दबाने पर क्या होता है? सामान स्टाइल लागू होती है। तो 38 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन पावर पॉइंट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस M। पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस M का क्या कार्य है? नई स्लाइड जोड़ना, स्लाइड डुप्लीकेट करना, स्लाइड डिलीट करना, स्लाइड मूव करना। तो पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस M का कार्य क्या है? नई स्लाइड जोड़ना। 39 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन देखेगा 40वां, एक्सेल में ऑल्ट प्लस बराबर क्या करता है? इन एक्सेल व्हाट डज ऑल्ट प्लस बराबर डू? ऑटो सम करता है, नया सीट बना जोड़ता है, कॉलम छुपाता है, प्रिंट व्यू खोलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सेल में ऑल्ट प्लस बराबर क्या करता है? ऑटो सम करता है। तो 40 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, इन वर्ड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C इज फॉर व्हाट? यानी वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C किसके लिए है? फॉर्मेट कॉपी करना, कंटेंट कॉपी करना, क्लिपबोर्ड साफ करना, पैराग्राफ सेंटर करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी फॉर्मेट कॉपी करना।
तो 41 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इन पावर पॉइंट व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्लाइड मास्टर? सभी स्लाइड्स के लिए, समान लेआउट बनाने हेतु, स्लाइड्स को नियंत्रित करने हेतु, स्लाइड एनिमेशन डालने हेतु, स्लाइड्स को हाइड करने हेतु। तो पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सभी स्लाइड्स के लिए समान लेआउट बनाने हेतु। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में कंट्रोल प्लस सेमी कोलन का उपयोग किस लिए होता है? आज की तारीख डालने हेतु, समय डालने हेतु, फार्मूला लागू करने हेतु, पेज ब्रेक डालने हेतु। तो एक्सेल में कंट्रोल प्लस सेमी कोलन का उपयोग किस लिए होता है? आज की तारीख डालने हेतु। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन वर्ड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई इज यूज्ड फॉर व्हाट? वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई किसके लिए है? ट्रैक चेंजेस सक्षम करना, एनिमेशन जोड़ना या एनोटेशन जोड़ना, टेक्स्ट हाईलाइट करना, बुक मार्क लगाना। तो वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई किसके लिए होता है? ट्रैक चेंजेस सक्षम करना। तो 44 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। इन पावर पॉइंट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस डी? पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस डी का क्या कार्य है? स्लाइड डुप्लीकेट करना, स्लाइड डिलीट करना, स्लाइड प्रिंट करना, स्लाइड शो शुरू करना। तो मेरे प्यारे बच्चों पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस डी का कार्य क्या है? स्लाइड डुप्लीकेट करना। तो 45 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर दबाने पर क्या होता है? इन एक्सेल व्हाट हैप्पीनेस व्हाट कंट्रोल प्लस शिफ्ट डॉलर इन प्रेस। सेल को मुद्रा फॉर्मेट बदलना, सेल को प्रतिशत फॉर्मेट करना, सेल ब्लॉक करना, सेल एडिट करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी सेल को मुद्रा फॉर्मेट में बदलना। 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। देखिए अगर आप लोगों को क्लास वाकई में अच्छी लगे तो मैं सभी बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ड में ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का कार्य क्या है? इन वर्ड व्हाट डज ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी डू? आज की तारीख डालना, आज का समय डालना, दस्तावेज सेव करना, पेज नंबर डालना। तो वर्ड में ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का क्या कार्य है? आज की तारीख डालना। तो 47 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। इन पावर पॉइंट व्हाट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी यूज्ड फॉर? पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का प्रयोग किस लिए है? फॉर्मेट कॉपी करना, स्लाइड कॉपी करना, कंटेंट कॉपी करना, स्लाइड डिलीट करना। तो पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का प्रयोग है फॉर्मेट कॉपी करना। तो 48 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ दबाने पर क्या होता है? समय फॉर्मेट लागू होता है, तारीख फॉर्मेट लागू होता है, प्रतिशत फॉर्मेट लागू होता है, मुद्रा फॉर्मेट लागू होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ दबाने पर क्या होता है? समय फॉर्मेट लागू होता है। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 50। अगला क्वेश्चन है वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के का क्या कार्य है? इन वर्ड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के? छोटे अक्षरों को कैप्स में बदलना, टेक्स्ट इटैलिक करना, टेक्स्ट बोल्ड करना, टेक्स्ट अंडरलाइन करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी छोटे अक्षरों को कैप्स में बदलना। तो 50 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जॉन डुई ने शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया है? हाउ डिड जॉन डुई डिफाइन एजुकेशन? जीवन की तैयारी, जीवन स्वयं, ज्ञान का संचय, अनुशासन का विकास। तो मेरे प्यारे बच्चों जॉन डुई ने शिक्षा को जीवन स्वयं के रूप में परिभाषित किया है। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पियाजे के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज की आयु सीमा क्या है? 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं 7 से 11 वर्ष, तो 52वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 व्हाट इज़ द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई संरचना क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई संरचना क्या है? 5+3+3+4। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 53 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या गारंटी दी गई है? मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, केवल मुक्त शिक्षा, केवल अनिवार्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। राइट टू एजुकेशन एक्ट RT 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या गारंटी दी गई है? मुक्त और अनिवार्य शिक्षा। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टबुला रासा सिद्धांत किसने दिया था? जॉन लॉक, अरस्तु, रूसो या पेस्टालॉजी? तो ये जो सिद्धांत है ना ये दिया था जॉन लॉक ने। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग किस आधार पर कार्य करता है? पुरस्कार और दंड, अनुकरण, परिवक्तता, अंतर्दृष्टि। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं पुरस्कार और दंड। तो 56 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय शिक्षा में मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिड डे मील स्कीम इन इंडियन एजुकेशन? नामांकन बढ़ाना, पोषण सुधारना, ड्रॉप आउट कम करना, उपरोक्त सभी। तो भारतीय शिक्षा में मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य है उपरोक्त सभी। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का प्रमुख समर्थक कौन था? मैकार्थी, मोंटेसरी, हैवर्ट, स्पेंसर। तो कौन था? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं मोंटेसरी। तो 58 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुक्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 45। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A जो है ना ये मुक्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि शिक्षा प्रशासन में डिजिटल लिस्टिंग का अर्थ क्या? इसका अर्थ क्या होता है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। शक्तियों का संकेंद्रण, शक्तियों का वितरण, केंद्रीकृत निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं शक्तियों का वितरण। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, हु गेव द थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग? इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक, कोहलर, पाब्लो, स्किनर। तो किसने दिया था? तो मेरे प्यारे बच्चों ये दिया था कोहलर ने। तो 61 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC में अभिभावकों का प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए? 25%, 33%, 50% या 75%? तो कितना प्रतिशत होना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है, तो 50% होना चाहिए। तो भाई 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, लर्निंग बाय डूइंग किस दार्शनिक दृष्टिकोण से संबंधित है? यथार्थवाद,
प्रगतिवाद, आदर्शवाद या व्यवहारवाद? तो लर्निंग बाय डूइंग जो है ना, ये प्रकृतिवाद दृष्टिकोण से संबंधित है। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या क्या मानी जाती है? व्यावसायिक शिक्षा की कमी, उच्च ड्रॉप आउट दर, असमानता, उपरोक्त सभी। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या इन सभी को मानी जाती है। तो 64वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? शिक्षण विधियों से, अधिगम के उद्देश्यों से, मूल्यांकन तकनीकों या शिक्षा नीतियों से? तो किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चों अधिगम के उद्देश्यों से। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड? समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का प्रमुख आधार क्या है? तार्किक चिंतन, रटने की प्रवृत्ति, अनुकरण, प्रयोग और भूल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तार्किक चिंतन। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, कंप्यूटर असिस्ट इंडस्टन CAI किस प्रकार की शिक्षा तकनीक का उदाहरण है? यांत्रिक तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, मानव तकनीक या प्रयोगात्मक तकनीक? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक तकनीक। तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा मूल्यांकन में वैलिडिटी का तात्पर्य क्या है? परिणाम की स्थिरता, मापन की प्रासंगिकता, परिणाम की पुनरावृत्ति, परिणाम की पारदर्शिता। तो शिक्षा मूल्यांकन में वैलिडिटी का तात्पर्य होता है मेरे प्यारे बच्चों मापन की प्रासंगिकता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 68 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 69 क्वेश्चन देखेगा, क्या कह रहा है कि WHO की परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी का ना होना बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण, शारीरिक शक्ति और सैन्य शक्ति, केवल मानसिक संतुलन, केवल सामाजिक सहयोग। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। तो 69 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, पाठ योजना लेसन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए लेसन प्लान? शिक्षक की तैयारी सुनिश्चित करना, छात्रों की परीक्षा लेना, प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखना, केवल समय प्रबंधन। तो पाठ योजना लेसन प्लान का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षक की तैयारी सुनिश्चित करना। तो 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, NCF 2005 के अनुसार मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए? केवल परीक्षा आधारित, सतत और व्यापक, वार्षिक आधार, एकल परीक्षण आधारित। तो NCF 2005 के अनुसार मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए? सतत और व्यापक। तो 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कवरी लर्निंग इज रिलेटेड टू विच लर्निंग थ्योरी? डिस्कवरी लर्निंग किस शिक्षण सिद्धांत से संबंधित है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत, स्किनर का प्रचलन अनुबंधन, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन। तो डिस्कवरी लर्निंग का किस शिक्षण सिद्धांत से संबंधित है? ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 72 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा में मोटर लर्निंग का अर्थ क्या है? इन फिजिकल एजुकेशन मोटर लर्निंग मीन्स केवल शारीरिक शक्ति का विकास, अभ्यास द्वारा गतियों और कौशल का अधिगम, प्रतियोगिता आधारित ज्ञान, केवल खेल सिद्धांत। तो शारीरिक शिक्षा में मोटर लर्निंग का अर्थ क्या होता है? अभ्यास द्वारा गतियों और कौशल का अधिगम। तो भाई 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को किस प्रकार का मूल्यांकन कहा जाता है? अधिगम को सुधारने वाला, केवल अंतिम ग्रेड देने वाला, चयन हेतु, पदोन्नति हेतु।
तो मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन को किस प्रकार का मूल्यांकन कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अधिगम को सुधारने वाला। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ अभी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 75 क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग? एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या बताया गया है? सूत्रों का रटना, तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच का विकास, परीक्षा परिणाम सुधारना, अंकों का आधिकारिक अर्जन। तो एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच का विकास। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द एडुकेटिव मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? शिक्षण की एडुकेटिव मेथड किस सिद्धांत पर आधारित है? सामान्य से विशेष की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अतीत की ओर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, विशेष से सामान्य की ओर। तो 76 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी, तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि क्राइटेरिया रिफ्रेश टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन पर्पस ऑफ ए क्राइटेरिया रिफ्रेश टेस्ट इज, छात्रों को आपस में तुलना करना, पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर मूल्यांकन, छात्रों की रैंकिंग करना, चयन हेतु परीक्षा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर मूल्यांकन। तो 77 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी, तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा में एरोबिक एक्सरसाइज का प्रमुख लाभ क्या है? मांसपेशियों की कठोरता, हृदय और फेफड़ों की क्षमता बढ़ाना, केवल मानसिक शक्ति बढ़ाना, केवल सहन शक्ति घटाना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, हृदय और फेफड़ों की क्षमता। तो 78 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, पाठ्य योजना में हाइवटाइन स्टेप्स में कौन सा चरण शामिल नहीं है? तैयारी, प्रस्तुति, अनुपयोग या गृह कार्य। पाठ्य योजना में हाइवटाइन स्टेप्स जो है ना गृह कार्य में शामिल नहीं है, यानी होमवर्क। तो 79 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनसीएफ के अनुसार लैंग्वेज अक्रॉस सर्कुलम का आशय क्या है? केवल भाषा विषय तक भाषा को सीमित करना, सभी विषयों के अध्ययन में भाषा की भूमिका, केवल व्याकरण का अध्ययन, केवल साहित्यिक भाषा का प्रयोग। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, सभी विषयों के अध्ययन में भाषा की भूमिका। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब एक काम करिए, आप लोग कुछ करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस में जो है करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 2025 में प्रयागराज महाकुंभ मेले में कुल कितने लोगों ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 30 करोड़, 66 करोड़, 50 करोड़ या 80 करोड़। तो कितने लोगों ने डुबकी लगाई है? 66 करोड़ लोगों ने। 81 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीजापुर छत्तीसगढ़ नक्सल हमले में कितने सुरक्षाकर्मी मारे गए थे? 5, 8, 10 या 12। बीजापुर छत्तीसगढ़ नक्सल हमले में कुल 8 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। तो 82वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में आपदा राहत के लिए भारत की मुहिम है? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ना, ये म्यांमार के लोगों के लिए भारत की एक मुहिम है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, तो 83वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 मई 2025 को भारत में पहली राष्ट्रीय नागरिक रक्षा परीक्षण कितने जिलों में आयोजित की गई है? नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉर्कटिल 100, 150, 244 या 300। 244। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी 2025 को ही भीड़ में कितनी लोगों की मौत हुई? 10, 18, 25 या 30। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी 2025 को कुल 18 लोगों की मौत हुई थी। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेगा, GIG वर्क्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑर्डिनेंस किस राज्य सरकार ने मई 2025 में जो है शुरू की है? कर्नाटका, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान। तो ये शुरू की है तेलंगाना है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 86वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, वेलिन ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो मेरे प्यारे बच्चों, वेलिन ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है ना, ये उत्तराखंड में स्थित है। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ अभी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कंपोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स CBI डेटा संग्रह पर आधारित पहला भारतीय राज्य कौन बना है? बिहार, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो कौन सा राज्य बना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये राज्य बना है तेलंगाना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 88वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया समूह क्वाड की बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर किस तिथि से अमेरिका में वार्ता करने गए थे? 25 जून, 28 जून, 30 जून या 2 जुलाई। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 30 जून। तो 89 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, भाजपा ने मोदी 3.0 सरकार की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए किस तारीख से अभियान शुरू किया था? 5 जून, 9 जून, 15 जून या 20 जून। भाजपा ने मोदी 3.0 सरकार की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए 9 जून को अभियान शुरू किया था। तो 90 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा कब शुरू की थी और किस देश की आपदा राहत हेतु? अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था? म्यांमार। मैंने म्यांमार आप लोगों को बताया था। जो ऑपरेशन ब्रह्मा था ये म्यांमार में शुरू किया, लेकिन डेट आपको नहीं पता होगी। मार्च 2025 म्यांमार। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन, पहलगाम हमले से भारत पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमला किस तिथि को हुआ था और उसके बाद भारत ने किस संधि को निलंबित किया था? देखिए, पहलगाम जो हमला जो है ना 22 अप्रैल 2025 को हुआ था और इंडस वैली ट्रीटी जो संधि जो थी इसको निलंबित कर दिया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 92 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 93 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑपरेशन अभ्यास भारत में किस दिन सुनिश्चित किया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? 7 मई 2025 नागरिक रक्षा तैयारी, 10 जून 2025 प्राकृतिक आपदा प्रतिक्रिया, 15 अप्रैल 2025 स्वास्थ्य जागरूकता, 1 मई 2025 शिक्षा सुधार। 7 मई 2025 नागरिक रक्षा की तैयारी। तो 93 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत पाकिस्तान की गर्मी लहर हीट वेव अप्रैल 2025 में कितने राज्यों क्षेत्रों को प्रभावित करती थी और अधिकतम तापमान कितने डिग्री से ऊपर था राजस्थान में? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं कई राज्य 48 डिग्री सेल्सियस तक। तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अप्रैल 2025 में ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन इंडस्ट्री GIEI टारगेट रूल्स 2025 किस मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित की गई है? तो ये अधिसूचित की गई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 95 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन था? चाइना, संयुक्त अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 96 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य सीमा के जंगलों में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कब हुई? अप्रैल मई 2025, मई जून 2025, मार्च 2025, जून जुलाई 2025। छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य सीमा के जंगलों में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है अप्रैल मई 2025 में शुरू हुई थी। तो 97 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मई 2025 में भारत ने साथियों मध्य एशियाई विदेश मंत्रियों की मेजबानी किस प्रकार की बैठक के लिए की थी?
व्यापार सम्मेलन, सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग, पर्यावरण समझौते, स्वास्थ्य मीटिंग। सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग। तो 98 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अप्रैल 2025 की गर्मी लहर के दौरान कितने लोगों की भारत में मौतें हुई थी? लगभग 150, लगभग 195, लगभग 250, लगभग 300। लगभग 195 लोगों की मौत हुई थी। तो 99 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, मई 2025 में भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी वृद्धि दर में किस एजेंसी ने वृद्धि की भविष्यवाणी की थी? IMF, फिश रेटिंग या वर्ल्ड बैंक, एडीबी, FITC रेटिंग। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।